children, how are you all? I hope you all are fine and enjoying your subject EVS. So, I am your EVS teacher and today we are going to study the last chapter, Safety Rules, chapter number 11. So, let's start. Beta, what are safety rules? Safety rules are the rules that help us to be safe everywhere. Fine. And in this chapter, we will study about road safety, school safety, vehicle safety, first aid, playground safety, home safety, public places safety. Fine. Now, let's start the chapter. So, today we are going to start our chapter 11, that is safety rules. So, children, what are safety rules? The rules that keep us safe during the road time, during the at every places, the rules which we keep us safe are called safety rules. Fine. And in this chapter we will study about road safety, school safety, vehicle safety, first aid, playground safety, home safety, public places safety. Fine. So let's start the chapter. Avni, walk on the pavement. It keep us safe and help prevent the accidents. Okay, Dadaji, I'll be careful and walk on the pavement only. He is the grandfather of Avni and he is asking Avni कि Avni pavement पर ही चलो. और pavement क्या होता है? जो रोड के साइड में पेडेस्ट्रियन लोगों के चलने के लिए जो जगह बनाई होती है, फुटपाथ, उसे बोलते हैं पेवमेंट. अगर हम पेवमेंट पे चलेंगे तो हमारा एक्सीडेंट नहीं होगा. Fine. And Avni, being a obeying girl, being a good girl, she agreed to his grandfather. Accidents happen when we become careless. They can cause injury and harm our body. To save ourselves from accident, we should be careful. Safety rules help us to be safe. We must follow them. Accidents कब होते हैं बच्चा? जब हम लोग careless हो जाते हैं और careless होने से हमारे accident हो जाते हैं क्योंकि हम ध्यान नहीं रखते कि हमारे side में कोई आ रहा है या पीछे कोई आ रहा है. ठीक है, बस एकदम से हम act कर देते हैं. ठीक है, और उससे क्या होता है, हमारे को चोट लग जाती है, हमारी बॉडी को हार्म हो जाता है. और इसीलिए हम खुद को बचाने के लिए सेफ्टी रूल्स को फॉलो करते हैं और सेफ्टी रूल्स हमको सेफ रखते हैं. वी मस्ट फॉलो देम. हमें सेफ्टी रूल फॉलो करने चाहिए. सो द रूल्स फॉर रोड सेफ्टी आर नेवर रन और वॉक ऑन द रोड, वॉक ऑन द फुटपाथ. कभी भी सड़क पे भागना नहीं चाहिए या फिर रोड पे वॉक नहीं करना चाहिए. वॉक हमेशा फुटपाथ पर करो. क्रॉस द रोड ओनली एट जेब्रा क्रॉसिंग. हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग पर ही रोड क्रॉस करनी चाहिए. फॉलो द ट्रैफिक लाइट. ट्रैफिक लाइट को फॉलो करना चाहिए. इफ रेड है तो स्टॉप, ग्रीन है तो मूव. बिफोर क्रॉसिंग अ रोड लुक राइट, लुक लेफ्ट एंड देन लुक राइट अगेन. रोड क्रॉस करने से पहले राइट देखो, फिर लेफ्ट देखो, फिर दोबारा से राइट देखो और आराम से रोड क्रॉस करो. डू नॉट क्लाइंब इन और आउट ऑफ अ मूविंग व्हीकल. हमें चलते हुए व्हीकल में ना ही तो चढ़ना चाहिए और ना ही उससे बाहर आना चाहिए. ठीक है, डू नॉट प्ले ऑन द रोड. और रोड पे नहीं खेलना चाहिए. देखो ये बच्चा काइट पकड़ने जा रहा है लेकिन इसको ये नहीं दिख रहा कि पीछे कार आ रही है. तो अगर कार वाले ड्राइवर केयरलेस हो जाएंगे तो ये बच्चे का एक्सीडेंट हो जाएगा. नाउ प्लेग्राउंड सेफ्टी. प्लेग्राउंड से कहाँ पर होता है? हमारे घर के सामने होता है पार्क या प्लेग्राउंड, हमारे स्कूल में होता है. ठीक है, प्ले ओनली इन अ सेफ प्लेस. हमेशा सेफ प्लेस पे खेलना चाहिए. डू नॉट प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट. शार्प ऑब्जेक्ट से नहीं खेलना चाहिए. डू नॉट प्ले और हाइड इन अ डार्क और लोनली प्लेसेस. अकेली जगह पर और अंधेरी जगह पर हमें कभी भी छुपना नहीं चाहिए, ना ही तो वहाँ खेलना चाहिए. ठीक है, साइकिल ओनली इनसाइड अ प्लेग्राउंड एंड नॉट ऑन द रोड. साइकिल हम चलाते हैं तो प्लेग्राउंड के अंदर चलानी चाहिए, बाहर रोड पर नहीं. बैलेंस बिगड़ा, हम गिरे, पीछे से कोई व्हीकल आया, एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो सकता है. ठीक है, इसलिए हमेशा प्लेग्राउंड में. फ्लाई काइट इन ओपन ग्राउंड एंड नॉट ऑन द रूफ टॉप. छत पे पतंग नहीं उड़ानी चाहिए, ओपन ग्राउंड में ही काइट को फ्लाई करना चाहिए. डू नॉट गो नियर ओपन मैन होल्स. मतलब जो ड्रेन होल्स होते हैं उनके आसपास नहीं जाना चाहिए, ओपन जो होते हैं, वरना पैर फिसला और हम गिर भी सकते हैं. फॉलो द रूल्स ऑफ द गेम. गेम के रूल्स फॉलो करने चाहिए. डू नॉट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ मूविंग स्विंग. वेट पेशेंटली फॉर योर टर्न ऑन द स्लाइड्स और स्विंग. चलते हुए झूले के बराबर में नहीं जाकर खड़ा होना चाहिए, अपनी चांस का हमें वेट करना चाहिए. ठीक है, नेवर पुश अदर्स फ्रॉम अ स्विंग, स्लाइड और सीसॉ.
सीसॉ में जो बच्चे खेल रहे हैं या किसी स्विंग में बच्चे खेल रहे हैं उनको पुश नहीं करना चाहिए। फाइन। नाउ स्कूल सेफ्टी, हम लोग स्कूल जाते हैं तो स्कूल में भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। वॉक केयरफुली ऑन स्टेयर्स, आप सीढ़ी चढ़ रहे हो आराम से चढ़ो। डोंट पुश अदर्स ऑन द स्टेयर्स वाइल प्लेइंग और वाइल वेटिंग इन अ लाइन, एक दूसरे को पुश नहीं करना चाहिए चाहे आप कहीं वेट कर रहे हो या कहीं लाइन में खड़े हो। डोंट क्लाइंब ऑन डेस्क और चेयर, चेयर टेबल पर नहीं चढ़ना चाहिए। डोंट आर्ग्यू विद और टीज अदर किड्स, दूसरे बच्चों को मारना नहीं, उनसे आर्ग्यू नहीं करना। नाउ होम सेफ्टी, हम ज़्यादातर टाइम घर पे रहते हैं तो घर पे सेफ्टी भी बहुत ज़रूरी है। डू नॉट प्ले विद शार्प थिंग लाइक नाइफ सिजर ब्लेड नाइफ, इनसे नहीं खेलना चाहिए। नेवर टच इलेक्ट्रिक स्विचेस प्लग्स और वायर विद वेट हैंड्स, गीले हाथों से प्लग को, स्विच को, वायर्स को टच नहीं करना चाहिए, करंट लगता है बहुत जोर से। Do not try to light matches or firecrackers by yourself. Always ask an adult for help when using sharp object like knife and scissor. अपने आप माचिस वगैरह नहीं जलानी चाहिए, पटाखे नहीं जलाने चाहिए, किसी बड़े को पूछो अगर आपको ऐसा कुछ करना है तो। Don't play with hot thing like a gas stove, iron, oven, heater, toaster और hot cooking pots. गरम बर्तनों से नहीं खेलना चाहिए जैसे कि गैस स्टोव, आयरन मतलब प्रेस जिससे प्रेस होती है, अवन, हीटर, टोस्टर एक्सेट्रा। नेवर पुट बटन, कॉइन, मार्बल एक्सेट्रा इन योर माउथ और नोज, अपनी माउथ में या नोज में कोई भी कॉइन या मार्बल नहीं डालना चाहिए। नेवर टेक एनी मेडिसिन ऑन योर ओन, अपने आप से कोई दवाई नहीं लेनी चाहिए कि मम्मा ये वाली लेती हैं तो मैं भी ये वाली ले लेता हूँ, या मैंने उनको देखा था तो मैं भी ले लेता हूँ। नो। डू नॉट ओपन द गेट फॉर स्ट्रेंजर्स, अनजान लोग जो आए हैं अगर आप उन्हें नहीं जानते तो उनके लिए दरवाज़ा नहीं खोलना चाहिए। देखो इन्होंने इलेक्ट्रिक शॉक पकड़ लिया, ठीक है, ये हीटर में फिंगर कर रहे हैं, इनको गर्म लग गया, ये नाइफ से खेल रहे थे और यहाँ पर इंजरी हो गई। नाउ व्हीकल सेफ्टी, हम लोग बस में स्कूल जाते हैं, ऑटो में इधर से उधर अदर प्लेसेस पे ट्रैवल करते हैं। ऑलवेज वेट इन अ क्यू व्हेन वेटिंग फॉर अ बस, अगर आप बस के लिए वेट कर रहे हो तो आराम से लाइन में लगकर वेट करो। डू नॉट पुट योर हैंड और हेड आउट ऑफ अ मूविंग व्हीकल विंडो, जब आप चल रहे हो तो अपने हाथ को या सर को हमें बाहर निकाल कर नहीं देखना चाहिए। ऑलवेज वियर अ हेलमेट वाइल राइडिंग अ बाइसिकल, स्कूटर और एनी अदर टू व्हीलर, अगर आप किसी भी टू व्हीलर पे जा रहे हो या बाइसिकल या बाइक कुछ भी है तो हमेशा हेलमेट लगाना चाहिए। नाउ पब्लिक प्लेसेस सेफ्टी, पब्लिक प्लेसेस क्या होती है जहाँ पे क्राउड होता है, सब लोग आए होते हैं, ठीक है। डू नॉट गो फार फ्रॉम योर एल्डर्स, अपने बड़ों से दूर नहीं जाना चाहिए कि मम्मा मैं वहां तक होके आ रही हूँ, नो। ऑलवेज विजिट अम्यूजमेंट पार्क, मॉल और क्राउडेड पब्लिक प्लेस विद योर पेरेंट्स और फैमिली मेंबर, आप किसी भी पार्क जाओ या मॉल जाओ या किसी भी क्राउडेड प्लेस पे जाओ, हमेशा अपने एल्डर के साथ, अकेले कभी भी नहीं। If lost, walk up to the nearest policeman or security guard and tell them your parents or guardians phone number. अगर आप गलती से कहीं खो जाओ तो हमेशा पुलिस जो वहाँ पर अवेलेबल है या कोई सिक्योरिटी गार्ड या कोई भी ऐसा पर्सन, उनसे कांटेक्ट करो ताकि वो आपके पेरेंट या गार्जियन जिनके साथ भी आए हैं वो उनको कॉल कर सके, ठीक है। डू नॉट टच ऑब्जेक्ट दैट डू नॉट बिलोंग टू यू, कभी भी उन चीज़ों को नहीं टच करना चाहिए जो हमारी नहीं है। Now let's do this exercise. Mark a tick mark for the correct statement and cross for incorrect statement. We should play with a knife. Never. We should not stand in front of swings. True. हमें झूलों के सामने नहीं खड़ा होना चाहिए। We should never walk on the pavement. False. हमेशा pavement पे चलना चाहिए। We should follow the rules of the game. Yes. We should cross the road at zebra crossing. Yes. So I hope you all have got that. Now first aid. First aid क्या होती है, जब किसी को चोट लग जाती है तो सबसे पहले जो उनको एड प्रोवाइड करी जाती है, हैंकी बांध दिया या फिर ड्रेसिंग कर दी या फिर उसको वाटर से वॉश कर दिया, कुछ भी जो सबसे पहले किया जाता है उसे बोलते हैं फर्स्ट एड। फाइन। Immediate help given to a person who is injured before the doctor arrive is called फर्स्ट एड। वो इमीडिएट हेल्प जो एकदम से दी जाती है किसी पेशेंट को जिसको इंजरी हुई है डॉक्टर के आने से पहले, वो क्या होती है, फर्स्ट एड। मतलब हमने सबसे पहले जो ट्रीटमेंट करा।
There should be a first aid kit at each home and school. Here are some things that can be kept in a first aid kit. हर घर में, हर स्कूल में सबके पास एक फर्स्ट एड किट होनी चाहिए, ताकि अगर गलती से किसी बच्चे को कुछ भी हो गया है, कुछ भी चोट लग गई है, तो उसको हम इमीडिएट ट्रीटमेंट दे सके. फाइन. जैसे कि बैंडेज होने चाहिए, एंटीसेप्टिक लोशन, सेवलॉन, डिटॉल, स्प्रिट, सिजर्स, कॉटन एंड मेडिसिन. फाइन. थोड़ी बहुत मेडिसिन होनी चाहिए. फर्स्ट एड इन सम कॉमन एक्सीडेंट. कुछ कॉमन छोटे मोटे एक्सीडेंट हो जाते हैं, तो फर्स्ट एड क्या हो सकती है? इन केस ऑफ अ बर्न, प्लेस आइस क्यूब ऑन द बर्न्ड एरिया एंड वॉश द पार्ट विद कोल्ड वाटर. अगर जल गया है तो आइस क्यूब लगा सकते हो या फिर ठंडे पानी से उस एरिया को धो सकते हो. ठीक है. इन केस ऑफ अ वुंड, अगर कोई जख्म हो गया है, ब्लड आ रहा है, वॉश इट विद अ क्लीन वाटर, अप्लाई एन एंटीसेप्टिक लोशन ओवर इट. अगर कोई जख्म हो गया है, कोई चोट लग गई है, घाव हो गया है, तो उसको पहले क्लीन वाटर से वॉश करो, फिर एंटीसेप्टिक लोशन लगाओ. ठीक है. नाउ दिस चैप्टर इज ओवर. दिस चैप्टर वाज अबाउट सेफ्टी एट different places, so you will have to read it very carefully. Accident occur due to carelessness. We should cross the road at zebra crossing. We should not play on the road. We should not push each other while playing. We should not touch electric switches and other electronic item. We should not talk to the strangers. ये सारी बातें हमने अभी चैप्टर्स में पढ़ी है. Now the meaning of lonely is when no one else is around. जब आप बिल्कुल अकेले हो तो उसे बोलते हैं lonely. Immediate मतलब without delay. ठीक है, एकदम से जो हम करते हैं. Now let's do the exercises. Tick the correct option. Walk only on a footpath. Do not play on the road. Don't play with sharp things. Fly kite on in open ground. Put the electric switches on and off with dry hands. ठीक है, गीले हाथों से नहीं, dry hands से. Now fill in the blanks with the help of given words. Cross the road only at zebra crossing. Wait dash for your turn on swings and slide patiently. Don't try to light matches मतलब matches or firecrackers. Do not touch object that do not belong to you. जो चीजें आपकी नहीं है उसे टच नहीं करना. Dash is a immediate help given to the person in need. First aid. Right, T for true and F for false. Accident happen only on being careless. True. If lost, go to stranger for help. False. We should keep our head out of window on moving vehicle. False. Always wear helmet while riding a bicycle. True. Follow the rules of the game. True. So children, this was the exercise and this was a very interesting and helpful chapter to you all. Learn it, revise it very carefully, and we will meet in the next video. You till then take care. Bye.